किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ, किस तरीके से एयर स्ट्राइक के दौरान इंडिया ने बदला लिया। अब हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वृक हो के व्याल जो भी विरुद्ध आएगा, भारत से जिंदा लौट नहीं पाएगा, भारत से जिंदा लौट नहीं पाएगा। तो दूसरा आप देखेंगे गुजरात दंगों की वजह से एक्चुअली अमेरिका के अंदर एक लॉ है, कानून है, सिवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो इसकी वजह से जो 2002 में जो दंगे हुए थे उसकी वजह से मोदी जी को इन्होंने वीजा देने से मना कर दिया था। जो पुण्य पुण्य कह रहे उन्हें बकने दो, जो सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो, पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्यमान गौरव अभिमान गवाकर। वो सीत पिए तुम आतप धाम पियो रे, वो जपे राम तुम बनकर राम जियो रे। पंजाब के जो डीजीपी हैं उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि केस हमारी तरफ से सॉल्व कर लिया गया है और 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। ये सारा की सारा प्रपंच उन लोगों का है जो मिले हुए हैं, जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, यहाँ का खाते हैं, पाकिस्तान की बजाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है सभी का कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज की जो दोस्तों न्यूज़ रहेंगी ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि लास्ट डे का या फिर लास्ट डे या उससे पहले 1-2 दिन की जितनी भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ये जो टॉप न्यूज़ हैं, वो सारी की सारी दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप लोगों को एक हाईलाइटेड जो न्यूज़ रहेगा वो जानने में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो पूरे के पूरे जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर उनको ये पसंद आता है तो वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर जैसे आप कमेंट्स करेंगे उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे दूसरे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन पे वीडियोस हमारे आते जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, उसको क्रैक करने में आपको मदद मिलती है, और किस किस तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए क्या क्या टिप्स चाहिए, वो सारे के सारे आपको लास्ट में एक्सपर्ट्स टीचर्स के द्वारा वो बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंटली लास्ट नाइट में लगभग 1 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हमारे पास में है। ये आप देख सकते हैं कि वीक का ये 3rd ब्लास्ट है, और 5 people हैव बीन अरेस्टेड बाय द पंजाब पुलिस फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन नियर द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर लास्ट नाइट। 1 बजे के आसपास दोस्तों ये हमला जो हुआ है, और इससे पहले 6 मई के आसपास भी एक और ब्लास्ट हो चुका है। इससे पहले आपको पता है कि पुंछ में एक ट्रक था मिलिट्री का, उसके नीचे भी एक्सप्लोजन हुआ था। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सप्लोजन्स जो हैं वो रिसेंट इस ईयर के अंदर हमें देखने को मिले। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान या फिर दूसरे जो कंट्रीज हैं उनकी बहुत जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी दिक्कत में है, और वहां पे महंगाई जो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन की स्थिति भी खराब है, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में ये लोग अपनी आवाम को कुछ और तो नहीं समझा सकते, तो बहुत सी ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे जिससे कि दूसरे कंट्रीज पे हम अटैक करें या फिर हमला करें, जिससे कि वो लोग अपने आवाम को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कब तक ऐसे हमले होते रहेंगे, इस पे हमारी क्या राय है। तो हम अपनी तरफ से ये कहना चाहेंगे, इस तरीके के हमलों से गवर्नमेंट जो है निपटने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रही है, और पंजाब के जो डीजीपी हैं उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि केस हमारी तरफ से सॉल्व कर लिया गया है और 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से एक्सप्लोजन जो हुआ है और उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उनमें से 5 लोगों को इनके द्वारा अरेस्ट किया गया है। और गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही ये ब्लास्ट हुआ है। गोल्डन टेम्पल के पास में ये स्ट्रीट है, जिस स्ट्रीट पे ये ब्लास्ट हुआ है, इसको बोलते हैं हेरिटेज स्ट्रीट के नाम से है ये गोल्डन टेम्पल के ठीक पास में है दोस्तों। और आपने सुना होगा फेमस जो जलियांवाला बाग है वो भी गोल्डन टेम्पल से महज 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो 1919 के अंदर जनरल डायर ने वहां पे फायरिंग कराई थी। 10 मिनट तक इसमें 1600 राउंड गोलियां फायर की गई थी, और अराउंड 2-4 हजार के बीच में लोग मारे गए थे। हालांकि जो ऑफिशियल्स थे उस टाइम के, उन्होंने बताया था कि केवल 380 के आसपास ही लोग उसमें मरे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि सेकंड जो हमारा टॉप न्यूज है आज का, वो है दोस्तों कि पहले मोदी जी यूएस में जाने से मोदी जी को वीजा नहीं मिलता था, यूएस में मोदी जी को जाने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने वेलकम किया है, और ना सिर्फ वेलकम किया है बल्कि 9 इयर्स के कैरियर के अंदर मोदी जी को पहली बार स्टेट विजिट पे बुलाया गया है, और वहां पे स्टेट विजिट पे उनको ऑफिशियली डिनर भी कराया जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि इस तरीके से आखिर क्यों हुआ, उनको क्यों वीजा नहीं दिया गया, वो सब हम देखने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि अमेरिका मोदी जी को डिनर भी करवाएगा। व्हाइट हाउस ऑन वेडनेसडे has to defend an invite to the Indian Prime Minister after it announced that President Joe Biden would host Narendra Modi for an official state visit that would include a state dinner on June 22nd। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है प्रेस सेक्रेटरी जिन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग दिया है,
और आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन का और मोदी जी का फोटो भी यहां पे आपके सामने है। हालांकि भी रिसेंट में कुछ ऐसी वीडियोस आई थी जिसमें हमने ये देखा कि व्हाइट हाउस के अंदर पहली बार दोस्तों इस तरीके की चीजें देखने में आ रही हैं कि वहां के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे जो बाइडेन, कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो बाइडेन जो है वो फिजिकली थोड़े से कमजोर से दिखाई पड़ते हैं और कई बार वो गिरते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर जाते जाते गिर गए हैं और कई ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि एक बार वो हेलीकॉप्टर से उतरे और जाना था उनको अपने ऑफिस में और वो एक गली से होते हुए दूसरी जगह निकल गए, फिर उनके गार्ड्स गए, फिर उनको बुला के लाए। इसके अलावा देखेंगे आपकी व्हाइट हाउस में पहली बार LGBTQI कम्युनिटी यानी कि जो लेस्बियंस हैं, गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इन सभी लोगों को भी जॉब पे वहां पे रखा गया है जो कि एज ए सेक्रेटरी वहां पे वर्क करते हैं। तो पता नहीं इस बार किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है यूएस के अंदर। यहां पे आप देखेंगे तो इनका नाम है जीन पियरे। इन्होंने ये सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस में, प्रेस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग दी है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे से सुधर सकते हैं। तो दूसरा आप देखेंगे गुजरात दंगों की वजह से एक्चुअली अमेरिका के अंदर एक लॉ है, कानून है, सिवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो इसकी वजह से जो 2002 में जो दंगे हुए थे उसकी वजह से मोदी जी को इन्होंने वीजा देने से मना कर दिया था। और उसके बाद में क्योंकि अब रिलेशंस बदल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से रशिया से ऑयल खरीदा गया और अमेरिका ने और कई दूसरे कंट्रीज ने उस पे ये कहा कि अगर आप इस तरीके से रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो एक तरीके से रशिया को वो पेमेंट देना है ऑयल का, और वो अगर आप पेमेंट देंगे तो ऑयल के पेमेंट से रशिया हथियार खरीदेगा जो कि यूक्रेन के वॉर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो एक तरीके से वो फंडिंग है, एक देखा जाए तो यूक्रेन वॉर के लिए रशिया को इंडिया की फंडिंग है। तो उस पे यूएस के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं थे, वेस्ट के कई कंट्रीज के रिलेशन भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने बुलाया है। और G20 मीटिंग पे भी दोस्तों हमारी एक वीडियो अभी आने वाली है बहुत ही जल्दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा और ये जरूर बताइएगा कि किस तरीके के हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस के लिए आप लोग इलाहाबाद में हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जितने भी हैं लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड आई वेलकम डियर सर। अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग सर जो है वो एयरफोर्स में भी रह चुके हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। सर एयरफोर्स में रह चुके हैं दोस्तों और ये लंबे टाइम तक इन्होंने अपने कैरियर में वहां पे देखा, आपने देखा कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया था। तो आतंकवादी हमले अगर होंगे तो डेफिनेटली बदला तो उसका जरूर से लिया ही जाएगा। आइए सर, स्वागत है सर आपका। तो सर है हमारे साथ में और लंबे टाइम तक एयरफोर्स में ये जॉब कर चुके हैं। तो दोस्तों किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ, किस तरीके से एयर स्ट्राइक के दौरान इंडिया ने बदला लिया, इन सारे के सारे जो अटैक्स हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आखिर कब तक ये सारे के सारे अटैक्स होंगे, तो कब तक ऐसे अटैक्स होते रहेंगे उस पर सर थोड़ा सा आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से एयरफोर्स के कैरियर के दौरान उन्होंने देखा कि इंडियन आर्मी बदला कैसे लेती है और जरूर से इसका बदला दोस्तों लिया जाएगा। धन्यवाद पराशर सर। आतंकवादी हमलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जब से मोदी सरकार बनी है तो एक अवधारणा पूरे देश में फिक्स हुई कि अब हमारे देश के अंदर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वृक हो के व्याल जो भी विरुद्ध आएगा भारत से जिंदा लौट नहीं पाएगा, भारत से जिंदा लौट नहीं पाएगा। इस शर्त पर देशवासियों ने मोदी जी को सरकार में लाया था। अब ये हमले जो हो रहे हैं उनकी प्रकृति कैसी है, आतंकवादी क्यों बार बार अपना फन उठा रहे हैं? चोरों के हैं जो हेतु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। ये सारा की सारा प्रपंच उन लोगों का है जो मिले हुए हैं, जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, यहां का खाते हैं, पाकिस्तान की बजाते हैं। लेकिन मैं अपने देश के जवानों की बहादुरी पर, वीरता पर पूरी तरीके से आश्वस्त हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये हिमालय सा उठा मस्तक न झुकने पाएगा। हम लुटा देंगे जवानी एक क्या लाखों यहीं पर, हम चढ़ा देंगे सुमन देश की नववेदिका पर। जग उठेंगी हड्डियां सोई पड़ी चित्तौड़गढ़ में, पर नमा की मांग का सिंदूर लुटने पाएगा। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो हड्डियां आज भी हमारे अंगों में हैं, हमारे शरीर में हैं, वही रक्त हमारी धमनियों में संचालित है। और मैं कहता हूं
इस आतंकवादी हमले का भी बदला लिया जाएगा। और अंत में मैं केवल यह कहना चाहता हूं, जो पुण्य पुण्य कह रहे उन्हें बकने दो, जो सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो, पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्यमान गौरव अभिमान गवाकर, वो सीत पिए तुम आतप धाम पियो रे, वो जपे राम तुम बनकर राम जियो रे। मोदी जी, ये आपकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह है। अगर इस आतंकवादी हमले का बदला नहीं लिया गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, और इन आस्तीन, जो घर के आस्तीन हैं, ये सांप है, इनके फन एड़ी से नहीं रगड़े गए, तो फिर देशवासियों को दोबारा से सोचना पड़ेगा आपके 2024 के भविष्य के बारे में। ये आपके भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस केस को डिस्क्लोज करके, और जो इसके अपराधी छुपे हुए हैं देश के अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त हो, और आतंकवादियों को सजा मिले। इसके दोषी कहीं भी हों, वो पाकिस्तान में हो, स्विट्जरलैंड में हो, अमेरिका में हो, उनको फिर से घर में घुस के मारा जाए, तभी आपका प्रधानमंत्री बनना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।